8 महीने रोजगार दिवस के चले गए। 4 महीने में क्या आप लोग नौकरियां देंगे या नहीं देंगे? क्लियर कट बोलिए ना। रघुवर दास शराब बेचने पे आए थे तो आपने उन्हें चूड़ी भेंट किया था, ये कहते हुए कि शराब बंदी होनी चाहिए, शराब बिक्री नहीं। अपनी सरकार में तो आप हेमंत जी का पीठ थपथपा रही हैं। क्या हुआ हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन भाषाओं का? या तो सरकार को करना है या तो नहीं करना है। दोनों ही स्थिति में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ, हम नहीं कर सकते या इन कारणों से नहीं कर सकते। आप लोग डिमांड करते हैं, आप ही की सरकार, आप ही की सत्ता उसको लागू कर देती है, फिर बाद में डिमांड करते हैं और वो मतलब अंडर सबजुडिस में रहते। आप लोग रघुवर जी का खूब मजाक उड़ाएं कि हाथी कैसे उड़ सकता है, वो भी सभी को बताना चाहिए। आप सरयू राय कह रहे हैं कि आज सरकार हाथी जो रघुवर जी उड़ाए थे उसी हाथी पर सवार हो गई है। क्या वाकई में ये सिर्फ समस्या महिला विधायकों की है या सारे विधायकों की ये समस्या है कि ब्यूरोक्रेट्स उनको उतना सम्मान नहीं देते जितना कि वो कम से कम प्रोटोकॉल के हकदार? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, सत्ता का चरित्र भी एक होता है, भले पार्टी किसी की भी हो। जब सत्ता हमेशा समर्थवानों की होती है, पार्टी गरीब गुरबा की बात करती है। वोट देने वाले के समय पार्टी आती है और सत्ता पे बैठने के बाद पार्टी साइड लाइन में हो जाती है। तभी तो आर्थिक मामला हो या कोई भी मामला हो, आप देखेंगे कि पुरानी सरकार से नई सरकार में बहुत खासा बदलाव आपको नहीं समझ में आएगा। एक उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं। अभी आए हैं हम, विधायक हैं दीपिका पांडे कांग्रेस की। आप जब रघुवर दास शराब बेचने पे आए थे तो आपने उन्हें चूड़ी भेंट किया था, ये कहते हुए कि शराब बंदी होनी चाहिए, शराब बिक्री नहीं। अपनी सरकार में तो आप हेमंत जी का पीठ थपथपा रही हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैंने रघुवर दास जी को भी इस पर ध्यान दिलाने के लिए चूड़ियाँ भेजी थी। लेकिन इस सरकार में मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ राजस्व के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार जो और अन्याय जो शराब के नशे में अधिकतर होती हैं, उस पर लगाम ज़रूर लगाया जाएगा। एक छोटी पहल जो हड़िया और दारू बेचने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार में लाने का प्रयास सरकार ने किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में यह भी सुनिश्चित होगा कि झारखंड में शराबबंदी हो। शराबबंदी नहीं होगी तो हम महिलाओं को कैसे आंदोलन खड़ा करना है, वो भी हम इस बात पर भी ज़रूर काम होगा। पार्टी चुप करा देगी, सत्ता में है आप, विपक्ष में तो है नहीं। देखिए, पार्टी के हम लोग डिसिप्लिन सिपाही हैं और हम लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन हमारी पार्टी के आला कमान खुद ये कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है, जिन लोगों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हो, उनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब आसपास के अन्य राज्यों में शराबबंदी हो सकती है तो झारखंड में तो राजस्व के और भी कई रास्ते हैं और यहाँ प्रयास किया जाएगा तो ज़रूर महिलाओं पर अत्याचार को ज़्यादा अहमियत देते हुए, उस पर रोकथाम को ज़्यादा अहमियत देते हुए राजस्व के नाम पर सिर्फ शराब का जो ये गोरख धंधा है वो बंद होगा। विचार करने में 5 वर्ष बीत जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 5 साल। ये हमारे क्या जेएमएम के भी मैनिफेस्टो में है, तो ये तो हमें लागू करना ही होगा। क्या हुआ हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन भाषाओं का? या तो सरकार को करना है या तो नहीं करना है। दोनों ही स्थिति में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ, हम नहीं कर सकते या इन कारणों से नहीं कर सकते। आप लोग डिमांड करते हैं, आप ही की सरकार, आप ही की सत्ता उसको लागू कर देती है, फिर बाद में डिमांड करते हैं और वो मतलब अंडर सबजुडिस में। देखिए, मान लीजिए कोई मैटर किसी बारे में, मेरे सरकार के बारे में मुझे यही कहना है कि मान लीजिए कहीं कोई गलती चूक हो गई है तो हम उसको मानते हैं, उसको सुधार लेते हैं। और जहाँ तक अंगिका, भोजपुरी और मगही की बात है तो वो तो सरकार को वापस लेना होगा। महिलाएं जब बात उठाती हैं, डीजीपी एक पत्र देते हैं कि भाई सम्मान के साथ बात किया जाए जनप्रतिनिधियों का। आप लोग अभी ट्वीट करके पूरा ट्रेंड किए हुए थे, जेएमएम की जो महिला विधायक हैं उनसे खड़े होकर नहीं मिल रहे हैं सेक्रेटरी साहब। क्या वाकई में ये सिर्फ समस्या महिला विधायकों की है या सारे विधायकों की ये समस्या है कि ब्यूरोक्रेट्स उनको उतना सम्मान नहीं देते जितना कि वो कम से कम प्रोटोकॉल के हकदार? देखिए,
व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स का जो मन है वो पिछले सरकार में बहुत ही बढ़ा करके रखा गया था। एक मामला सविता महतो जी के संदर्भ में आया था जो हमने ट्वीट पे देखा और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो इस तरह के तस्वीरें नहीं देखना चाहेगा। उसको हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है। अब इस पर आगे क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी, हम उसका इंतज़ार है हम लोगों को। इससे पहले भी आपने सदन में पुलिस वाले मामले को लेकर उठाया था जिसमें चौकीदार, उसमें भी आपको आश्वासन मिला था, क्या हुआ उसका? उस पे जो है समिति में डिस्कशन चल रहा है और स्पीकर महोदय ने खुद इसके बारे में निर्देश दिए हैं होम सेक्रेटरी को, और मुझे पूरा भरोसा है कि हो जाना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से चल रहा है वो बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है। देखिए, उन चौकीदारों की नौकरी लगाई गई प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, सरकार उस निर्णय को और काम को करी है। पुलिस वाले लोग खास करके कोविड काल में बहुत मेहनत से और लोगों के लिए काम किए, और इस तरह के छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे प्रशासनिक रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स इस स्टेट को ज़रूरत है। एक एक करके हम लोग ज़रूर इसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आप मानते हैं ना कि अगस्त 8वां महीना होता है और साल में 12 महीने ही होते हैं। 8 महीने इस रोजगार दिवस के चले गए। 4 महीने में क्या आप लोग नौकरियां देंगे या नहीं देंगे? क्लियर कट बोलिए ना। अभिभावकों को से लेकर बच्चों को, युवाओं को जो बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार में, जो हर दिन कोसते हैं, आपको भी, मीडिया वालों को भी कोसते हैं कि बार बार हमारा ही सवाल किया जाए, हमारी ही खबर छापी जाए, उनको भी कहिए या तो और समय चाहिए या खुल के कहिए, या आपकी सरकार नहीं कर पा रही है तो वो भी कहिए। देखिए, ये साल रोज़गार के लिए है, ये भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है, और हम लोग भी उन लाखों बेरोज़गार युवा जो झारखंड के हैं उनके गार्जियन के साथ हम विधायक भी इंतज़ार कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण हम लोगों को पारा शिक्षक और जेटेट के मामले में दिख रही है। एक एक करके वैसे काम किए जा रहे हैं जिससे आगे निर्णय लेने में सहूलियत हो, वो चाहे नियमावली बनाने की बात हो या फिर परीक्षा लेने की बात हो, या जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के साथ बैठक की है। मुझे भरोसा है कि 8वां महीना हुआ है, 9वें 10वें महीने में मुझे लगता है कि जो इस रोज़गार की उम्मीद झारखंड के युवा कर रहे थे। इसी तरीके से जेटेट वालों का मामला है, जो 2016 में जो बच्चे पहले से परीक्षा दे चुके हैं, मैं इस बात की समर्थक हूं कि उनकी सीधी नियुक्ति होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई स्कूल +2 टीचर के हिस्ट्री और सिविक्स वालों की बहाली नहीं हो रही। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कौन कह सकता है? हाँ, ये तो बात तो शर्मनाक है ही पांडे जी। अगर कोई मुद्दा क्लियर है और चंद पदाधिकारियों के चलते अगर बच्चों को इतना इंतज़ार करना पड़ेगा तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और आप जानते हैं कि मैं बराबर इस बात के बारे में सरकार के सामने आवाज़ उठाती रही हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग सरकार में हैं तो जो भी काम नहीं हो रहे हैं उसके बारे में हमें चुप्पी साधनी है। ये हमारा काम है कि जनता, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, किसी की भी कोई समस्या है तो सरकार के सामने सिर्फ विपक्ष का लाने का काम नहीं है। हम जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं और जो भी बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, चाहे वो 27% आरक्षण की बात हो, चाहे महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, चाहे फिर जो शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको झारखंड का राज्य और आने वाला भविष्य भी उससे प्रभावित होने वाला है, इन चीज़ों को दुरुस्त करने की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप लोग सत्ता में रहते हैं तो कह देते हैं बात उठा दिया, मुद्दा उठा दिया, मेरा ये व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो आप होल एंड सोल के तौर पे बोलते हैं। कभी आप बोलते थे कि बीजेपी में बाहरी विधायकों और सांसदों के भरोसे चलता है। आज कांग्रेस की नई कमेटी गठित हुई है, 4 मंत्री में से 3 मंत्री गायब थे, तमाम विधायक गायब थे। उनकी संख्या आप बताइए, कार्यकारी अध्यक्षों में कितने बाहरी मानते हैं और कितने को अपन? देखिए, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है पांडे जी, मैं तो विधायक हूँ और उसके बावजूद हम खुद चाहते थे, हम सभी, कि जो संगठन की बागडोर है वो कार्यकर्ता के हाथ में हो। क्योंकि मान लीजिए विधायक, मंत्री तो सरकार का हिस्सा हैं, कई सारी हम लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो संगठन का व्यक्ति है वो खुल करके
जनता की बात, मैनिफेस्टो की बात, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसकी बात वो सरकार के टेबल पर ला करके रखने की बात होगी। मुझे खुशी है कि राजेश ठाकुर जी को और आप लोग के माध्यम से मैं फिर से उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। उनका जन्मदिन भी है आज, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देना चाहती हूँ। पार्टी आला कमान ने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी है, साथ ही साथ उस कार्यकर्ता को ताकत देने के लिए अलग अलग जोन से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो वैसे लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पे लड़े हैं या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को माने और संगठन में अपना योगदान करना चाहते हैं। सरयू राय कह रहे हैं कि जब कांग्रेस भी ये मान ली कि जेबीएम का विघटन हो गया, तभी तो बंधु तिर्के उनके खेमे में आए और कार्यकारी अध्यक्ष का दर्जा दिया गया, तो फिर भला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा क्यों सरकार लटका के रखी है और कांग्रेस क्यों इस पूरे मुद्दे पे मौन हो जाती है? भले कंप्लेन डाल देती है स्पीकर कोर्ट में। कार्यकारी अध्यक्ष बनाना कांग्रेस पार्टी का काम है। बंधु तिर्की जी ने और उनके पार्टी के अन्य विधायकों ने हमारी आइडियोलॉजी को माना और हमारे जो है पार्टी में शामिल। तो तय हुआ ना कि भाई जेबीएम टूट चुका है, जिसके एक इसमें कहाँ दो राय है कि जो है जेवीएम के 2 विधायक आज हम लोग मेजॉरिटी में हम लोगों के साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष की जो बात है वो सरकार का काम है और वो स्पीकर के माध्यम से कब कैसे तय होगा वो देखने की बात है। एक बात और उठकर सामने आ रही है, इन्वेस्टर समिट हुआ, आप लोग रघुवर जी का खूब मजाक उड़ाए कि हाथी कैसे उड़ सकता है, वो भी सभी को बताना चाहिए। आप लोग कई बात ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड भी बोले। सरयू राय कह रहे हैं कि आज सरकार हाथी जो रघुवर जी उड़ाए थे उसी हाथी पर सवार हो गई है। अंतर बस यही। मुझे लगता है कि जो भी ये बात कह रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाथी जो उड़ाने के लिए कितने करोड़ों रुपया की बर्बादी की गई थी वो देखने वाली बात है। कोरोना के समय जब सरकार का जो खजाना है वो पहले से ही प्रभावित है, उसमें कैसे और प्रयास यह किया जाए कि और निवेश जो है राज्य में आए, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। सरकार की जो रोड मैप है वो उनके सामने रखा गया और उन्हें इनवाइट किया गया कि आप आकर के हमारे राज्य में निवेश करें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तो दुरुस्त हो ही, साथ ही साथ लाखों रोजगार के अवसर भी इस राज्य में ही यहाँ के युवाओं को मिल सके। आप एक प्रस्ताव क्यों नहीं लाती हैं? क्या पांडे जी बताइए, आपका सुझाव तो मानना पड़ेगा। सारे विधायक और मंत्री अगले 5 वर्षों तक या इस कार्यकाल तक सदन में कोई अपना फंड नहीं लेंगे, कोई भत्ता नहीं लेंगे, कोई सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार को राजस्व की कमी है। आप लोग अगर ऐसा चाहेंगे तो ये भी करा सकते हैं, लेकिन तो जनता चाहेगी ना, क्योंकि आप लोग सरकार को मदद करेंगे, फंड में कुछ पैसा जाएगा। ऐसा चाहिए तो पांडे जी आपके कहने पे मैं प्रस्ताव दे दूँगी। क्या एक आखिरी सवाल है आपसे, पता नहीं पूछ रहा हूँ कि पूछूं भी कि नहीं पूछूं, पता नहीं। आप लोग जब मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आप लोग कहे थे कि ये सिर्फ बोलते हैं, करती कांग्रेस है, सिर्फ बकवास। हाँ, वो बकवास करते हैं। अभी सवाल उठ रहा है, आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, एसटी कोटा से 2 बनाए, एससी का एक भी मेंबर नहीं है, जबकि पिछले कमेटी में था, तो इसको क्या माने? बस स्लिप ऑफ माइंड है? नहीं पांडे जी, ऐसा हो सकता है कि इससे कुछ और बेहतर जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को दिया जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक एक करके संगठन में और सरकार में आने वाले दिनों में कई ऐसी जगह हैं जहां सबको मान सम्मान दिया जा सकता है। शायद उसका इंतज़ार करना मुझे लगता है बेहतर होगा। ठीक है, शुक्रिया। आप और हमारी ही गलती है, आप मान कर चलिए, सत्ता किसी की भी होती है, सत्ता का एक अपना चरित्र है जो पिछले सत्ता से बहुत अलग नहीं होता, ये हमें मानना होगा। इसमें दोषी कई लोग, नेता लोग खुल के बोलते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोलते, कि जिस दिन जनता विकास और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी, उस दिन नेता भी उन्हीं मुद्दों को पकड़ेगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद या तो विकास का मुद्दा शुरू होता है और चुनाव शुरू होने से पहले या तो वो मुद्दा खत्म हो जाता है, इसीलिए वो 5 साल मुद्दा नहीं बन पाता है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in